दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से यहाँ पर देख लेना चाहिए। तो स्टॉक्स अगर आप लोग खरीदते हो यानी कि किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो तो कुछ चीज़ों को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। हर इन्वेस्टर के लिए ये पूरी चेकलिस्ट जानना ज़रूरी है। 10 की पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और 3 से 5 साल का डेटा आप लोगों को कंपनी का ज़रूर चेकआउट कर लेना चाहिए अगर आप लोग कंपनी के स्टॉक खरीदने वाले हो। तो देखो यहाँ पर बिना रिसर्च का स्टॉक खरीदना गैम्बलिंग होता है। तो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो उससे पहले 10 चीज़ें आप लोगों को ज़रूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। पहला है कंपनी का बिजनेस मॉडल आप लोगों को समझ लेना चाहिए। दूसरा है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा है कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। चौथा है प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में कितनी है, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पांचवा है सेक्टर आउटलुक। उसके बाद छठा है कॉम्पिटिटिव मूड। उसके बाद सातवां कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद आठवां है डिविडेंड हिस्ट्री कंपनी की कैसी है। उसके बाद लिक्विडिटी और उसके बाद रिस्क और टाइम हॉरिजॉन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी आप लोगों को किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदने के बारे में विचार करना चाहिए। अब एक एक करके यहाँ पर हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो कंपनी का बिजनेस आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो बिजनेस मॉडल क्लियरली समझना सबसे पहले यहाँ पर यह स्टेप होता है। कंपनी क्या बनाती है और या फिर क्या बेचती है ये पता आप लोगों को पूरा होना चाहिए। रेवेन्यू किस सोर्स से कंपनी का आ रहा है इस बात को भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए। बिजनेस सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स, खुद को एक्सप्लेन करके आप लोगों को देखना चाहिए, फिर आप लोगों को पता हो जाएगा कि कंपनी का बिजनेस सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स। अब एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊं तो टाइटन जो कंपनी है तो टाइटन ज्वेलरी, वॉचेस और आईवेयर से रेवेन्यू कमाती है। तनिष्क ब्रांड कंपनी का मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। ये बेसिक समझ होने के बाद कि यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ पर एक कंपनी का एग्जांपल है। और दूसरा जो चेक पॉइंट है जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को चेकआउट कर लेना चाहिए। लास्ट 3 से 5 साल का रेवेन्यू, प्रॉफिट और डेट आप लोगों को कंपनी का देखना चाहिए। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या फिर नहीं, इस बारे में आप लोगों को वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है ये भी आप लोगों को कंपनी का चेकआउट करना है। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है या फिर लगातार गिर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को लेनी चाहिए। अब एग्जांपल के जरिए आपको बताऊं तो कंपनी ए और कंपनी बी है। तो अगर ए का रेवेन्यू हर साल 15% बढ़ रहा है और डेट कम है और बी का जो रेवेन्यू फ्लैट है और डेट ज़्यादा है तो फाइनेंशियली के आधार पर ए ज़्यादा सेफ यहाँ पर माना जाएगा। अब देखो तीसरा है वैल्यूएशन आप लोगों को कंपनी की देखनी है। महंगा तो नहीं खरीद रहे हो या फिर चेक करना यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीई रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना चाहिए। पीबी रेशियो एसेट हैवी कंपनीज़ के लिए यूज़फुल होता है और अच्छी कंपनी भी हाई प्राइस पर कम रिटर्न देगी। अब देखो एग्जांपल के जरिए बताऊं तो एफएमसीजी कंपनी का जो पी है तो अगर एक एफएमसीजी कंपनी का पी 80 है जबकि इंडस्ट्री एवरेज 40 है तो स्टॉक एक्सपेंसिव माना जाएगा चाहे कंपनी अच्छी हो। अब अगली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए तो प्रमोटर होल्डिंग और ट्रैक रिकॉर्ड आपको वहाँ पर देखना चाहिए। तो प्रमोटर का कंपनी में भरोसा कितना है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चलती है। तो प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज जो यहाँ पर रहता है उसको देखना चाहिए और टाइम के साथ ये ट्रेंड आप लोगों को ट्रैक करना चाहिए। होल्डिंग बढ़ रही है या फिर घट रही है इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। प्रमोटर खुद कंपनी खरीद रहे हैं या फिर बेच रही हैं तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। तो एग्जांपल बताऊं तो गिरती हुई होल्डिंग यहाँ पे रेड फ्लैग है। अगर प्रमोटर होल्डिंग पिछले 2 साल से 60% से 40% तक गिर गया है तो ये रेड फ्लैग होने वाला है। प्रमोटर खुद कॉन्फिडेंट यहाँ पर नहीं लग रहे हैं कंपनी को लेकर, तो इसलिए आप लोगों को भी यहाँ पर ये चीज़ चेकआउट करनी चाहिए। अगला है 5वां जो यहाँ पे चेक पॉइंट, सेक्टर और इंडस्ट्री का फ्यूचर आपको देखना चाहिए। तो अच्छी कंपनी भी डिक्लाइन सेक्टर में लिमिटेड ग्रो करती है। तो पूरा सेक्टर ग्रोथ फेज में है या फिर डिक्लाइन है ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी और डिमांड ट्रेंड आप लोगों को देख लेना चाहिए। फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री को आप लोगों को प्रायोरिटी देना चाहिए। अब एक एग्जांपल है तो ईवी सेक्टर का ग्रोथ फेज जो है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है तो सेक्टर अभी ग्रोथ फेज में, इसलिए इस सेक्टर की अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ज़्यादा है डिक्लाइन ट्रेडिशनल सेक्टर का कंपैरिजन करने पे। अब अगला चीज़ जो आप लोगों को देखना चाहिए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मोड, यानी कि कॉम्पिटिटर इजीली कॉपी ना कर सके ऐसी ताकत होनी चाहिए। तो ब्रांड वैल्यू,
और पेटेंट्स या मार्केट लीडरशिप आप लोगों को देखना चाहिए। लो कॉस्ट प्रोडक्शन भी एक स्ट्रांग मोड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितना स्ट्रांग मोड उतना डीप होगा। तो जैसे कि एग्जांपल है एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मोड। तो एशियन पेंट्स का स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ब्रांड ट्रस्ट है जो नया प्लेयर्स के लिए रेप्लिकेट करना यहाँ पे मुश्किल है और ये कंपनी का एक मोड है। अब यहाँ पर साथ ही जो चीज़ देखनी चाहिए मैनेजमेंट क्वालिटी, यानी कि कंपनी चलाने वाले लोग कैसे हैं ये देखना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और पास्ट डिसीजन चेक करना चाहिए जो आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। कॉर्पोरेट यहाँ पे गवर्नेंस कैसी है ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। कोई स्कैम या फिर लीगल इशू हिस्ट्री में तो नहीं है, तो ये भी आपको मैनेजमेंट के बारे में देखना चाहिए। तो जैसे गवर्नेंस चेक करो तो अच्छी फाइनेंशियल वाली कंपनी भी अगर पोर गवर्नेंस रखती है तो इन्वेस्टर का रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। मैनेजमेंट बैकग्राउंड रिसर्च काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है डिविडेंड हिस्ट्री। अगर इंटरेस्ट आपका है, रेगुलर इनकम चाहिए तो ये देखना जरूरी है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है या फिर नहीं ये आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री 3 से 5 साल की आप लोगों को चेकआउट करनी चाहिए। ग्रोथ स्टॉक वर्सेस डिविडेंड स्टॉक का फ़र्क आप लोगों को समझना पड़ेगा। कंसिस्टेंट डिविडेंड प्लेयर है तो जो कंपनीज हर साल रेगुलर डिविडेंड देती है उनका ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाता है। इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगला है लिक्विडिटी चेक करनी, यानी कि स्टॉक का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना ना आप भूलें, यानी कि स्टॉक का आप लोगों को डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम पता होना चाहिए। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो तो खरीदना और बेचना मुश्किल होता है। कम लिक्विडिटी में प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। बिड आस्क स्प्रेड भी एक इंडिकेटर है। एग्जाम्पल आपको बताऊं तो लो वॉल्यूम का रिस्क है, यानी कि कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक में बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है और प्राइस अचानक स्विंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा आप लोगों को चेकआउट करना चाहिए। अगला है अपना रिस्क और टाइम हॉरिजॉन समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक आपके गोल से मैच करता है या फिर नहीं ये आपको पता होना चाहिए। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को ऑनेस्टली आप लोगों को एक्सेस करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अलग होते हैं, इस बात को आप लोगों को समझ लेना चाहिए। फाइनेंशियल गोल्स के साथ स्टॉक का हॉरिजॉन मैच करना जरूरी है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग यानी कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर और 6 महीने में प्रॉफिट चाहने वाले ट्रेडर दोनों की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, चाहे स्टॉक सेम हो। अब यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया विस्तार से। तो कोई भी स्टॉक सिर्फ टिप या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड देखकर आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। बिजनेस, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, मैनेजमेंट इन सब को क्रॉस चेक आप लोगों को करना चाहिए, फिर आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। और बिना आप लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टर के रिसर्च आप लोगों को खुद तो करनी है, बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के आप लोगों को कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।